मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं अध्याय 7 के गीता श्लोक 5 पर, जो भगवत ज्ञान से आता है। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ: अपरा यानी निकृष्ट, जड़ यानी इयम, इतः यानी इसके अतिरिक्त, अन्याम यानी अन्य, प्रकृतिम यानी प्रकृति को, विद्धि यानी जानने का प्रयत्न करो, पराम यानी उत्कृष्ट, चेतन, जीव भूताम यानी जीवों वाली, महाबाहो यानी हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, इदम यानी यह, धार्यते यानी प्रयुक्त किया जाता है, दोहन होता है, जगत यानी संसार। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस संसार, इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इस श्लोक का यही अर्थ है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल तथा सूक्ष्म अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है। यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृष्ट जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अथवा जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है, मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादाद में भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है।